हे गाइस, वेलकम बैक स्वीट मॉम गपशप चैनल पर। दीपिका ने काफी जल्दी शादी कर ली थी और इसके पीछे की वजह यह बताई जाती है कि वह शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जब वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में थी। फिर फरवरी 2008 में उन्होंने शादी की और अक्टूबर 2008 में एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद 2 साल बाद रौनक के ट्विन ब्रदर से दीपिका ने मदद मांगी कि वह टीवी इंडस्ट्री में आना चाहती हैं। इसी दौरान उन्होंने ससुराल से अलग होकर 2010 में देवी शो किया। इसके बाद खबरें यह भी आईं कि दीपिका दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन इस बार वह शोहेब इब्राहिम के साथ अफेयर में थीं, इसलिए उन्होंने इस प्रेगनेंसी को छुपाकर अबॉर्ट कर दिया। यह सारी बातें दीपिका और शोहेब की हालिया वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने को मिली। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद ही इस मामले को तूल दे दिया है। जो चीज धीरे धीरे शांत हो रही थी, उसे उन्होंने खुद ही हाईलाइट कर दिया। अब लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हाव भाव और पुरानी बातों को फिर से जोड़कर देख रहे हैं। अगर 2010 या 2011 में कोई बच्चा हुआ होता तो यह दावा फेक ही लगता है, क्योंकि उस वक्त दीपिका लगातार टीवी शोज कर रही थी। यहाँ तक कि 2009 में भी अगर वह प्रेग्नेंट होती तो भी 2010 में देवी शो करने के दौरान उनकी बॉडी में बदलाव नजर आता। लेकिन उस वक्त वह पूरी तरह से फिट और परफेक्ट शेप में थी। इसीलिए 2010 से 2011 की बातें झूठी लगती हैं, लेकिन 2008 का मामला थोड़ा सोचने लायक है। अब बात ये हो रही है कि अगर दीपिका का सच में कोई बच्चा था, तो रौनक अब तक सामने क्यों नहीं आया? लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर यह अफवाहें गलत हैं, तो फिर इन्हें बार बार क्यों उछाला जा रहा है? इसी तरह के ढेरों कमेंट्स में यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि दीपिका ने शादी से पहले प्रेगनेंसी के चलते हड़बड़ाहट में शादी की थी। हालांकि अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। क्या एली मनी है या फिर डील साइन हो चुकी है? अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या एली अमेरिका में सेटल हो चुका है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वह पुणे में नहीं है, बल्कि पूरी तरह से अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। हाल ही में उसकी सोशल मीडिया पोस्टिंग्स भी अमेरिका से ही आ रही हैं। पहले तो उसके माता पिता गोवा में थे और वह खुद भी वहीं नजर आता था, लेकिन अब उसकी लोकेशन पूरी तरह बदल गई है। अगर वह सच में अमेरिका में है, तो अब उससे जुड़ी कोई भी जानकारी निकालना और घर तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो चुका है। जब यह पूरा मामला उठा था, तब एली इंडिया में ही था। उसके टूर भी चल रहे थे, लेकिन अब वह इंडिया में नहीं है। अब अगर मान भी लिया जाए कि दीपिका की कोई बेटी है, तो क्या हमने सोचा है कि इन सभी चीजों का उस बच्ची पर क्या असर पड़ेगा? उसे इस बारे में क्या बताया गया है? क्या वह मीडिया की इतनी टेंशन झेल पाएगी? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बच्ची है तो उसे सामने लाया जाए, लेकिन क्या ये सही होगा? देखो, अब डाउट्स काफी बढ़ चुके हैं। हमारा काम सिर्फ रिएक्ट करना है। जो चीजें हमें दिख रही हैं, हम उन्हीं पर अपनी राय देते हैं। लेकिन अब यह मामला इतना उलझ चुका है कि कुछ भी पक्का कहना मुश्किल हो गया है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी के पास कोई बच्चा नहीं है और उस पर ऐसा कोई इल्जाम लगता है, तो वह सीधा इनकार करेगा। लेकिन अगर कोई इस तरह के आरोपों पर बार बार सफाई देने लगे या गोल मोल जवाब दे, तो शक बढ़ जाता है। अगर मुझ पर कोई कहे कि मेरे 4 बच्चे हैं, तो मैं सीधा कहूंगी, भाई, मेरे सिर्फ 2 बच्चे हैं, बाकी तुम्हें जो लगता है उसे साबित करो। लेकिन अगर मैं इस पर अलग अलग तरीकों से रिएक्ट करने लगूं, तो लोग भी सोचेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसी तरह सिर्फ किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर हम यह नहीं कह सकते कि उसकी बेटी है या नहीं। अब सवाल यह भी उठता है कि ब्लॉगर्स का काम क्या है? वे जो कहानी गढ़ते हैं, हम उसे एक्सपोज करने के लिए उनके पुराने ब्लॉग्स और कंट्रोवर्सी निकालकर सामने रखते हैं। लेकिन किसी का पास्ट कुरेदना भी एक हद तक सही है। मैंने इस मामले पर रिएक्ट किया और उसके बाद मुझे ढेरों कमेंट्स आए। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बायस हो चुकी हूँ, किसी ने कहा कि मैं दीपिका का पक्ष ले रही हूँ। ये बात साफ कर दूं कि मेरा काम सिर्फ रिएक्शन देना है। जो लोग मेरा चैनल पहले से देखते हैं, उन्हें पता होगा कि मैंने कभी भी इस फैमिली का सपोर्ट नहीं किया। मैंने पहले भी इस पर कई वीडियो बनाई हैं, इसलिए किसी को सपोर्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। अब यह मामला कहाँ जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मैं किसी की पीआर नहीं हूँ, न ही किसी का सपोर्ट कर रही हूँ। मेरा काम सिर्फ न्यूट्रल रिएक्शन देना है। बहुत से लोग मेरी बात को समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि अनबायस पॉडकास्ट है, फैक्ट्स पर बात हो रही है। मैंने भी सिर्फ फैक्ट्स पर ही बात की है। अब कुछ लोग जो 2009 या 2011 की बातें कर रहे हैं, वे खुद सोचें, अगर उस समय दीपिका टीवी में थी, तो वह कैसे अपनी प्रेगनेंसी छुपा सकती थी? हाँ, बॉडी कवरअप के लिए वक्त लगता है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि प्रेगनेंसी के बाद बॉडी वापस शेप में नहीं आ सकती। अगर 2008 में डिलीवरी हुई थी, तो 2009-10 तक अगर उसने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट और वर्कआउट किया हो, तो उसकी बॉडी वापस आ सकती है।
खासकर पहली प्रेगनेंसी के बाद रिकवरी जल्दी होती है, जबकि दूसरी के बाद थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन जो लोग 2009 से 21 की बच्ची की पैदाइश की बात कर रहे हैं, क्या वह परफेक्टली मैच कर सकता है? 2008 के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ सिर्फ चांस पर ही है। अब आप खुद बताइए, क्या ये कमेंट्स और चैट्स किसी ठोस प्रूफ के बराबर हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट में भी ऐसे प्रूफ नहीं माने जाते। कोर्ट भी किसी रिकॉर्डिंग को तभी मानता है जब कुछ जरूरी शर्तें पूरी होती हैं, जैसे चश्मदीद गवाह की गवाही हो, जिसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो। सिर्फ किसी की रिकॉर्डिंग दिखाकर कोर्ट में कुछ साबित नहीं किया जा सकता। अब बात आती है दादी की। दादी पर जो इल्जाम लगाया गया कि वह गटर में गिरकर मर गई, मैं तो इस पर यकीन नहीं करती। हाँ, हो सकता है उनकी हालत बहुत खराब रही हो, लेकिन ये कहना कि वह गटर में गिरी थी, ये मुझे सही नहीं लगता। इस तरह के आरोप लगाना सही नहीं है। फिर फैमिली से जुड़े रिश्तों को खींच कर लाना भी सही नहीं लगता। अब सोचिए, किसी की नानी की दूसरी शादी का इस पूरे मामले से क्या लेना देना? क्या इससे फैमिली की सच्चाई साबित होती है? नानी कोई बड़ी आध्यात्मिक हस्ती नहीं थी कि उनकी पर्सनल लाइफ इतनी मायने रखे। और जहां तक किसी बच्चे को छोड़ने की बात है, अगर दीपिका ने बच्चा छोड़ा तो हाँ, यह गलत है। लेकिन समाज में हमेशा महिलाओं को ही दोष दिया जाता है। अगर कोई मर्द अपने बच्चे को छोड़ दे तो उसे इतना बैकलैश नहीं मिलता। लेकिन अगर कोई औरत ऐसा करे, चाहे वह सेफ्टी के लिए करे या किसी मजबूरी में, तो उसे समाज में बुरी नजर से देखा जाता है। यही सिर्फ दीपिका के केस में नहीं हो रहा, बल्कि कई मामलों में ऐसा हुआ है। स्नेहा और पारस के केस को देखिए। जब स्नेहा ने अपने बच्चे की कस्टडी लेने से इनकार किया तो उसे कितना गंदा गंदा बोला गया। कैसी माँ है तू, तुझे माँ कहलाने का हक नहीं, वगैरह। लेकिन अगर यही पारस करता तो किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई होती। तो यह सिर्फ दीपिका की साइड लेने की बात नहीं है। अगर उसने सच में बच्चा छोड़ा तो वह गलत थी, लेकिन हमें चीज़ों को न्यूट्रल होकर देखना चाहिए। उस समय टीवी पर उसकी शादी को लेकर खबरें आ चुकी थीं और सभी को पता था कि वह शादीशुदा है। जब वह इंडस्ट्री में आई तब भी उसकी शादी का जिक्र था। अगर सच में कोई बच्चा होता तो शायद वह भी सामने आ जाता कि वह एक माँ है और इतनी फिट भी है। ठीक है, कुछ लोग अपने बच्चों को छुपाते हैं, लेकिन क्या वह इतनी प्लानिंग के साथ आई होगी? क्या उसने पहले ही सोच लिया था कि मैं 2010 में एक शो करूंगी, फिर 2011 में मुझे शोहैब इब्राहिम जैसा को स्टार मिलेगा, उसके साथ अफेयर शुरू करूंगी, फिर उससे शादी करूंगी और अपनी बच्ची को छोड़ दूंगी? क्या कोई इतनी दूर की प्लानिंग कर सकता है? अगर दीपिका और शोहैब का अफेयर 2013 में शुरू हुआ तो 2010 से 2013 तक पूरे 4 साल इंडस्ट्री में रही। क्या इस दौरान एक बार भी उसकी बच्ची का कोई जिक्र नहीं हुआ? उस समय के पुराने इंटरव्यूज में भी उसकी शादी और उसके पति का जिक्र है, लेकिन बच्ची का कहीं कोई जिक्र नहीं है। क्या यह संभव है कि उसने पहले ही तय कर लिया था कि इस बच्ची को कभी सामने नहीं लाना? अब अगर हम सिर्फ एक चैट पर भरोसा कर लें तो क्या यह सही होगा? नेहा फैजी ने जो कहा, क्या वह फुल प्रूफ था? उसने भी कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया, सिर्फ चैट्स दिखाई। लेकिन किसी के व्हाट्सएप चैट्स को क्या हम कोर्ट के सबूत की तरह मान सकते हैं? फिर उसने कहा कि रौनक का बेस्ट फ्रेंड उसका भी दोस्त था। अब सोचो, अगर बेस्ट फ्रेंड्स के बीच इतने फंक्शंस और पार्टियां होती हैं तो क्या कभी कोई फोटो वायरल नहीं हुई होती? दीपिका की कई पुरानी तस्वीरें ऑनलाइन मौजूद हैं, लेकिन क्या कभी किसी तस्वीर में उसे प्रेग्नेंट दिखाया गया? लोग कहते हैं कि मीडिया बिक गया, लेकिन क्या सच में कोई इतना बड़ा राज छुपा सकता है? अगर किसी मीडिया चैनल को भी इसकी भनक लगी होती तो यह खबर बहुत पहले ही लीक हो गई होती। सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। मैं यह नहीं कह रही कि इस मामले में कोई शक नहीं है। अगर कोई सच्चाई होगी तो वह सामने आएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी ठोस साबित नहीं हुआ है। मैं बस वह बातें डिस्कस कर रही हूँ जो शक पैदा करती हैं। नेहा फैजी ने इस फैमिली पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। कई लोगों ने पूछा कि अगर आरोप इतने बड़े थे तो दीपिका ने कोई लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? उसने मेंटल हैरेसमेंट का केस क्यों नहीं किया? अब इस पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आरोप सही थे इसलिए उसने कुछ नहीं किया, या फिर वह इन सब में पड़ना ही नहीं चाहती थी। जब वह प्रेग्नेंट थी तब भी लोग बोले कि वह सरोगेसी करवा रही है, पेट पर नकली बम पहन रही है। तब भी उसने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि रोहान भी फेक है, कि वह सरोगेसी से हुआ है? ऐसा नहीं है, सही बात अपने समय पर सामने आ ही जाती है। कॉफी ने इस मामले को पहले कवर किया था और तब उसने भी कहा था कि शायद दीपिका का बेबी बम्प नकली था। लेकिन बाद में जब उसका बेबी डिलीवर हुआ तो उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। जो लोग कॉफी को पहले से फॉलो कर रहे हैं वे जानते होंगे कि उसने बाद में इस पर पॉडकास्ट बनाया था। तो कुल मिलाकर बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर इतना बड़ा आरोप लगाना सही नहीं है।
उसने रातों रात एक पॉडकास्ट बनाया और माना कि उससे गलती हो गई। उसने एक औरत पर झूठा इल्जाम लगाया और अब उसे समझ आया कि वह बेबी सच में उसी का है। जो लोग पहले से कॉफी को सुनते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि उसने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इल्जाम झूठा था, तो क्या उस पर केस नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मामला तो असली था, और अगर बच्चा सच में होता, तो कोर्ट के सामने सच आ ही जाता। यही तर्क इस केस में भी दिया जा रहा है कि अगर दीपिका की बेटी होती, तो वो लीगल एक्शन क्यों नहीं लेती? लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब रोहान पर भी ऐसे ही इल्जाम लगे थे, तब उसने कुछ क्यों नहीं किया? साफ है कि ये फैमिली कभी भी लीगल मामलों में नहीं पड़ती। यही वजह है कि आज इतने सारे रिएक्शन चैनल्स उन पर खुलकर बोलते हैं, बिना किसी डर के। जब सपना का मामला सामने आया, तब उसने कुछ रिएक्शन चैनल्स के नाम लिए और फिर उनकी टोन बदल गई। कुछ ने पॉडकास्ट बनाना ही बंद कर दिया, क्योंकि कोई भी इस मामले में फंसना नहीं चाहता। अब सवाल यह नहीं है कि वे गलत थे या सही, बल्कि यह है कि रिएक्शन चैनल सिर्फ अपनी बात रख रहे थे। लेकिन अगर नेहा फैजी सपना पर इस तरह के आरोप लगाती, तो क्या सपना चुप बैठती? शायद नहीं। अब देखो, बात बस इतनी है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो या नहीं करते, यह अलग बात है। लेकिन किसी पर बिना पुख्ता सबूत के इतना बड़ा इल्जाम लगाना गलत है। मैं खुद भी इस फैमिली को खास पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं बेबुनियाद आरोपों को सही मान लूं। अगर कोई सच में किसी पर इल्जाम लगाता है, तो उसे साबित करने के लिए ठोस सबूत होने चाहिए। सिर्फ चैट्स या रिकॉर्डिंग्स के आधार पर किसी की जिंदगी पर कीचड़ उछालना सही नहीं। कई लोग कह रहे हैं कि मैं दीपिका की पीआर बन चुकी हूँ, लेकिन सच तो ये है कि अगर कल कोई पुख्ता सबूत सामने आते हैं, तो सबसे पहले मैं ही इस पर बात करूंगी। मैं वही बोलूंगी जो सच होगा। अगर दीपिका ने सच में अपनी बेटी को छोड़ दिया है, तो यह बेहद शर्मनाक बात होगी। लेकिन जब तक कोई ठोस सबूत नहीं है, तब तक सिर्फ अफवाहों पर भरोसा करना सही नहीं। मैं सिर्फ फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ, और अगर इसके चलते कुछ लोग अनसब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं। मैं झूठा नफरत फैलाने के लिए व्यूज नहीं चाहती। नेहा फैजी ने इस फैमिली के बारे में कई सच्चाइयां सामने लाई हैं, यह सच है। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी थीं जिनका सच होना या न होना मायने नहीं रखता। हमने मेहर के मामले में सभा को जमकर ट्रोल किया था, और बाद में खुद नेहा फैजी ने माना कि मेहर की सच्चाई सबसे पहले उसने सामने लाई थी, और बाद में उसे इस पर अफसोस हुआ। तो सोचिए, क्या हम फिर वही गलती दोहराने जा रहे हैं? अब बताओ, ये क्या थी? खुन्नस नहीं थी? इसको हम खुन्नस नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे उस चीज को, कि उस फैमिली की आप सच्चाई निकालने के चक्कर में इतने बावले हो चुके थे कि आपको ये तक नहीं पता था कि आप एक ऐसी बच्ची को कैमरे पे लाकर खराब कर रहे हो। चूंकि बेचारी शायद अभी तो आंखें खोल के, अभी तो दुनिया में जीने का तसव्वुर कर रही है, जिसके साथ इतना कुछ गलत हो गया। और उसके बाद जो सभा ने किया, हम तो उसको आज तक उस बात के लिए माफ नहीं करें। आज भी हम सभा को उस चीज के लिए क्रोध में लेते हैं कि अरे तुम किस किस्म की लड़की हो कि तुमने अपने व्यूज के लिए एक बच्ची को यूज कर लिया, एक बच्ची की जात पर तुमने उंगलियां उठवा दी। हमने माफ किया, उसको नहीं किया? ना, नहीं कर सकते। ना माफ, क्योंकि है किया सपा ने इस तरीके की हरकत। तो फिर जो बात गलत है वो गलत है, हम उस चीज पर खड़े रहेंगे। बहरहाल, होप सो कि मैं आपको ये सब चीजें समझाने में कामयाब रही हूँ। मुझे पता है कि अब भी बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जो ये बोलेंगे पीआर हो, तुम्हें यकीन नहीं करना, अरे तुम अंधभक्त हो, तुम ब्लाइंड फॉलोअर्स हो। ये 5-6 कमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। मुझे कि तुम्हें दिखता ही नहीं है, तुम्हें देखना ही नहीं है, तुम देखना चाहती ही नहीं हो। मैं देख रही हूँ। मैं तो डाउट में आ गई हूँ ना कल तक। तो मैं एक चीज बोली थी, मैं तो 100% में कह रही थी कि नहीं है शायद उसकी बेटी। लेकिन अब तो मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मैंने पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेजेस डिस्कस की है। मैंने सब कुछ आपके साथ डिस्कस किया है। बट अगर सिर्फ मैं ये चीज नहीं कह रही कि भाई उसकी बेटी है, सच है, ये बात तो मैं पीआर बन चुकी हूँ। नहीं, मैं अगर फैक्ट्स पे सोच रही हूँ तो मैं पीआर हूँ, तो फिर ठीक है यार, कोई नहीं चलता है। अच्छा जी, और एक और अमर जहांगीर के कमेंट्स एक ऐसी जगह शो हुए हैं, वहां पर ये बोल रहा है कि अब मुझे आ पड़ेगा प्रूफ के साथ। तो ये तो वैसे फुसकी बम है, इसका कोई नहीं होता है। ये कभी आता है, कभी आके फट जाता है। नेहा फैज को फंसा के फट गया तो खुद हट गया था लाइव में बोल के, और नया फैसी के पोले खुलना शुरू कर दी थी। तो ये सारा सीन रहा है। तो खैर, उसकी बातों पे तो बिलीव करना जैसा है नहीं, जो भी होगा जैसा भी होगा आएगा सामने। लेकिन आप लोगों की क्या राय है? वो शेयर कर देता है कि यार ये सुनो, मैंने जो उस कंट्रोवर्ट से रिलेटेड होते हैं वो कभी भी कोई पॉडकास्ट पर शेयर वगैरह नहीं करते, क्योंकि मेरी पॉडकास्ट में न्यूट्रल चीज़ें होती हैं, जहाँ पर दोनों फैमिलीज पर बात उठ रही होती है। जो दो बंदे होते कंट्रोवर्सी वाले, उन सब पर बात उठ रही होती है, जिसकी वजह से कोई एक भी बंदा मुझे सपोर्ट नहीं करता।
वो बोलता है, अरे भाई मतलब कि हम अगर इसकी पॉडकास्ट शेयर करेंगे तो साथ में हमारी भी तो चत्रोल हो रही है ना, तो फिर हम कैसे शेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्रल रिएक्शन का यही काम है और मुझे लगता है कि न्यूट्रल रिएक्शन देना ही हमारा काम है। रिएक्शन चैनल वालों का यही काम है। कभी कभी भी किसी कंट्रोवर्सी के अंदर आपको कोई 100% सही लग सकता है, वरना अदरवाइज अगर आप न्यूट्रल रिएक्शन पे काम करो तो आपको दोनों तरफ डाउट्स होंगे आपके, क्योंकि आपने कोई उनको बचपन से नहीं देखा हुआ, आपने कोई उनके साथ दूध पीते हुए खेला नहीं है। इवन मैं तो बोलती हूँ आपने किसी बहन भाइयों के साथ या आपने किसी ऐसे लोगों के साथ भी जो आप बचपन के साथ खेल रहे होंगे, आप उसके बारे में भी शायद पूरा सच नहीं जानते होंगे, उसके सब बारे में भी आप बहुत सारी बातों में डाउटफुल होंगे। अच्छा जी, इस पॉडकास्ट के एंड में लेने ले चुकी थी, बट इसी टाइम पर ना अमर जहांगीर का एक रिप्लाई आ गया जो कि मैंने अपनी पोस्ट में भी लगा दिया है। वहां पर ये कहा कि आग वहीं उठती है, नहीं धुआं वहीं उठता है जहां पर आग लगी हो। देन उसने क्या कहा कि बच्चे और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते हैं और जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना नहीं माने। मैं यूट्यूब जीरो है भी तो सामने आ जाना है नहीं है, तो क्यों हम उस बच्ची के लिए यार, चलो ठीक है, हम ये हैं और नहीं है के चक्कर में हम अपने चक्रों में बच्ची लेकर आ भी जाएंगे। फिर उस बच्ची का क्या? हम तो सब ले आकर, सामने ले आकर, सब कुछ छोड़ सब हम पीछे हट जाएंगे, हमें दूसरी कंट्रोवर्सी मिल जाएंगे, हम उन सब पे लग जाएंगे। फिर वो बच्ची कितना मेंटल ट्रॉमा बर्दाश्त करेगी वो। हमने सोचा अब काफी लोग बोलेंगे, अरे तुम इसलिए बोल रही हो, तुम भटका रही हो, तुम ये कर रही, हम नहीं। एक बार सोचना आप लोग, तुम उनकी साइड अब दूसरे तरीके से ले रही हो तो काफ़ी सारी बातें आएंगी। बट मैं जानती हूँ कि मैं जब ये पॉडकास्ट बना रही हूँ मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी बात नहीं है। मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू सोच रही हूँ, चलो ठीक है। हमारे कहनों पर हमारे शायद बहुत प्रेशर के बाद एक बच्ची सामने आ भी जाती है, हमारे आ जाएगी, हम सब ने बना ली पॉडकास्ट, हमने मान लिया कि हाँ दीपिका की बच्ची है, हो गया सब कुछ। उसके बाद उस बच्ची का क्या? जो मेंटल ट्रामा उस बच्ची ने बर्दाश्त करना है वो हमने नहीं करना है। हम सब तो शायद उसको बाहर निकलवाने के बाद ठीक हो जाएंगे, हम तो अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो बच्ची शायद बहुत बुरे मेंटल ट्रामा से गुजरेगी जो हम और आप जान भी नहीं सकते। मे बी शायद हमें इन सब चीज़ों को यही अवॉइड कर देना चाहिए और मूव ऑन कर जाना चाहिए। और बहुत कुछ है ऐसा जो हम इनके लिए इनको सामने से एक्सपोज कर सकते हैं। उनका एक्सपोज करने के लिए उनकी बच्ची आना सामने ज़रूरी नहीं है, उनके ब्लॉग्स काफ़ी हमें एक्सपोज करने के लिए। तो होप सो कि आप लोगों को पॉडकास्ट पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बा।